पाठ 13 यातायात के साधन। हमारा देश अत्यंत विशाल है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 3000 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा में कितना समय लगेगा? कल्पना करो उन दिनों की जब यातायात के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। पिछले कुछ दशकों में दुनिया कितनी बदल गई है। आज रेलगाड़ी में दिल्ली से कोलकाता की यात्रा 24 घंटों में की जा सकती है। हवाई यात्रा ने तो यातायात को अत्यंत सुगम बना दिया है। अब दुनिया अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रही है। यातायात के इन तीव्रगामी साधनों का विकास एकदम नहीं हो गया। हजारों वर्ष तक आदमी पैदल चलता रहा। फिर उसने पशुओं को पालना शुरू किया। उनसे वह सवारी और बोझा ढोने का काम लेने लगा। असम के जंगलों में लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई हाथियों द्वारा की जाती है। ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज ही कहा जाता है। जब तक रेलगाड़ी और मोटर कार का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक तेज गति से जाने के लिए एकमात्र साधन था घोड़ा। पानी के ऊपर तैरने के लिए नाव बनाई गई। पहली नाव तो लकड़ी के कुछ टुकड़ों को बांधकर बेड़े की शक्ल बनाई होगी। फिर किसी पेड़ के बड़े तने को बीच में से खोखलाकर छोटी सी नाव बनाई होगी। धीरे धीरे मनुष्य ने बड़ी नावें बनाने में कुशलता प्राप्त कर ली। इन नावों में बैठकर लोग दूर दूर देशों तक गए तथा व्यापारिक कार्य किया। बहुत समय बाद मनुष्य ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसने स्थल यातायात की दुनिया में क्रांति ला दी। यह था पहिया। हाँ, यह वही पहिया है जिसे तुम रेलगाड़ी, बस, कार, साइकिल, स्कूटर आदि चीजों में लगा देखते हो। आज यह पहिया साधारण सा मालूम पड़ता है। लगता नहीं कि यह भी कोई बड़ा आविष्कार है, पर इस छोटी सी चीज को बनाने और इसका उपयोग समझने में मनुष्य को बहुत समय लगा। सोचो, बिना पहिए की गाड़ी को खींचने में कितनी शक्ति लगती होगी। मनुष्य ने देखा होगा कि चपटी चीज को खींचने की बजाय गोल चीज को लुढ़काने में कम शक्ति लगानी पड़ती है। तब मनुष्य ने लकड़ी के गोल कुंदे के टुकड़ों को किसी बड़े लट्ठे में जोड़कर पहली गाड़ी बनाई होगी। आज जिधर देखो सड़क पर चारों ओर पहिए ही पहिए दौड़ लगा रहे हैं। सभी प्रकार की गाड़ियां पहियों पर ही चलती हैं। हवाई जहाज भी पहियों के बल दौड़कर ऊपर चढ़ता है और उतरता है। आज के जीवन से यदि पहिए को निकाल दिया जाए तो सारा यातायात ही ठप पड़ जाए। अब आप समझ गए होंगे कि पहिया वास्तव में मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों में सबसे बड़ा है। पहिए का आविष्कार होते ही तरह तरह के साधन विकसित होने लगे। बैलगाड़ी और रथ हमारे देश के प्राचीन वाहन हैं। युद्ध में प्रायः रथों का प्रयोग होता था। महाभारत के समय में अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण ही थे। फिर यातायात के लिए शक्ति का नया स्रोत खोजा गया। यह शक्ति स्रोत था कोयला और भाप। जेम्स वॉट ने केतली के पानी से भाप निकलती देखकर सोचा कि भाप में बड़ी शक्ति है। भाप के दबाव से शक्ति का काम लिया जा सकता है। बस मनुष्य का दिमाग ऐसा इंजन बनाने की ओर लग गया जो भाप से चल सके। जॉर्ज स्टीवेंसन ने रेल का पहला सफल इंजन बना डाला। 1825 ईस्वी में पहली सवारी रेलगाड़ी चली। इसे लोहे की पटरी पर चलाया गया। अंग्रेजी में लोहे की पटरी को ही रेल कहते हैं। उस रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी कहलाई। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच चली। अब तो पूरे देश में रेलों का जाल बिछा हुआ है। अब तो रेल के इंजन, डिब्बे तथा पटरियां सभी अपने देश में ही बनते हैं। अब तो भाप के इंजन पुराने पड़ गए हैं। इन्हें डीजल और बिजली से चलाया जा रहा है। अब रेलगाड़ियों की यात्रा बहुत सुविधाजनक हो गई है। शताब्दी एक्सप्रेस वातानुकूलित है। इसकी गति भी अधिक है। दिल्ली में मेट्रो रेल ने यातायात को नई दिशा प्रदान की है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है तथा विश्व स्तर की है। रेलगाड़ी की भी एक सीमा थी। यह हर जगह नहीं जा सकती थी। अतः किसी ऐसे शक्ति स्रोत की आवश्यकता अनुभव की गई जिसकी सहायता से सड़क पर चला जा सके। खोज करने पर वह स्रोत मिल ही गया। वह था
पेट्रोल, जो भूमि में बहुत गहरे छेद करके पंप द्वारा बाहर निकाला जाता है। पेट्रोल के जलने से गैस बनती है, जिसके दबाव में इंजन चलता है। पेट्रोल बहुत हल्का द्रव है और इसे इंजन के अंदर जलाया जाता है। इस तरह के इंजनों को अंतर्दाही इंजन कहते हैं। ऐसे इंजन का आविष्कार होते ही सड़क पर गाड़ियां आ गईं। ऐसी पहली गाड़ी या कार 1886 में जर्मनी में बनाई गई। अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का पहला बड़ा कारखाना स्थापित किया। अब तो कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज सभी पेट्रोलियम से चलते हैं। आज सड़क पर चलने वाला अधिकांश यातायात पेट्रोलियम के सहारे चल रहा है। इससे फैलने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखकर अब सीएनजी को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो प्रदूषण से पूर्णतया। आश्चर्य की बात यह है कि रेलगाड़ी और मोटर के आविष्कार के बहुत बाद साइकिल का आविष्कार हुआ। शुरू में साइकिलों में लकड़ी का फ्रेम होता था। उसका अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला पहिया बहुत छोटा होता था। सन 1885 में इंग्लैंड के J.K. स्टारली ने आधुनिक ढंग की पहली साइकिल बनाई। 1888 में स्कॉटलैंड के जॉन डनलप ने साइकिल के पहिए में रबर के टायर ट्यूब का प्रयोग किया। साइकिल आज भी दुनिया भर में सबसे सस्ती और लोकप्रिय सवारी है। अब फोल्डिंग साइकिल भी आ गई है, जिसे छोटा करके आप हाथ में ले जा सकते हैं। यातायात के साधनों में वायुयान का विकास सबसे बाद में हुआ। अमेरिका के विल्बर राइट और ओलिवर राइट नामक दो भाइयों ने 1903 ईस्वी में पहले हवाई जहाज को उड़ाने में सफलता प्राप्त की। इसमें उन्होंने पेट्रोल से चलने वाला एक मोटर इंजन लगाया था। पहली उड़ान में उनका जहाज कुल 250 मीटर की दूरी तक उड़ा था। फिर इसमें निरंतर सुधार होते रहे। फिर तो अनेक देशों में हवाई जहाज बनाने की होड़ लग गई। सवारी के लिए इसका नियमित प्रयोग 1919 में हुआ। अब तो हवाई यात्रा करना एक सामान्य सी बात हो गई है। इन्हें अत्यंत सुविधाजनक बना दिया गया है। वर्तमान में 500 से अधिक यात्री को ले जाने वाले वायुयान बन गए हैं। विमानों के अंदर भोजन आदि की पूरी व्यवस्था होती है। एक जेट विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। इससे भी आगे मनुष्य रॉकेट में बैठकर चंद्रमा तक जा पहुंचा। भारत के राकेश शर्मा और कल्पना चावला अंतरिक्ष में चक्कर लगा आए हैं।